कंगना बैक फुट पर जाते जाते फ्रंट फुट पर क्यों खेलने लगी? योगी आदित्यनाथ का कंगना वाले केस में आखिर एंगल क्या है? नुपुर की गति होते होते कंगना की कैसे बच गई और कैसे 100 करोड़ राष्ट्रवादी कंगना के साथ खड़े हैं और कंगना के पीछे भीतर का गेम क्या है, इसको समझिए इस वीडियो में, जो है अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात बहुत एक्सक्लूसिव है और बात बहुत अंदरूनी है। यह कहा जाए कि कंगना रनौत नुपुर शर्मा की गति को प्राप्त करने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर अगर योगी आदित्यनाथ कंगना रनौत को सहारा नहीं देते तो कहीं ना कहीं जो ये जमात है या फिर ये जो बीजेपी डरी हुई है, यानी कि बीजेपी की सेंट्रल इकाई इतनी डरी हुई कि उसका कहीं ना कहीं खामियाजा या उस डर की गाज कंगना पे गिरने वाली थी। और नुपुर होते होते या फिर नुपुर की गति को प्राप्त होते होते योगी आदित्यनाथ ने बचा लिया। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि किस तरीके से कंगना रनौत को योगी का साथ मिला है। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। और इस नंबर पर आप सत्यपरक भारत को गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के माध्यम से समर्थन सहयोग कर सकते हैं। अब बात है योगी आदित्यनाथ और कंगना रनौत। आपको पता है कि कंगना रनौत ने एक बयान दिया, एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये बातें की। उन्होंने कहा कि जो खालिस्तानी आतंकी हैं, यानी कि वो जो तालिबानी आतंकी, खालिस्तानी आतंकी, वो जो खालिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो जो तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कंगना ने सीधे तौर पे कहा कि साहब ये आतंकी हैं, ये इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये किस तरीके से इसमें एक महिला का रेप हुआ, आपको पता ही है कि बंगाल के रहने वाली एक महिला का सरेआम उसका रेप हुआ। उसके बाद उस महिला को कोविड हो गया और वो महिला मर गई। और आपको पता है किस तरीके से एक 35 वर्ष के व्यक्ति को मतलब निहंगों ने, इन खालिस्तानियों ने किस तरीके से उसकी हत्या की और उसको मारकर जो पुलिस का चेक पोस्ट होता है उसी पर लटका दिया। ये आपको पता है किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, किस तरीके से भारत की आन शान लाल किले पर ट्रैक्टर लेकर चढ़ गए, भारत के तिरंगे को बदल कर वहाँ पर खालिस्तानी झंडा लगा दिया और नरेंद्र मोदी डरे डरे सहमे से बैठे रहे। वो अलग विषय, उस पर बात करेंगे। लेकिन कंगना रनौत ने ये बात खुलेआम तौर पर कह दी और उन्होंने कहा कि साहब ये खालिस्तानी आतंकी हैं। और कंगना रनौत पे इस आतंकियों की सरगना, या कहा जाए कि उनकी एक बेटी ने कंगना रनौत पे हमला भी किया था। ये बात जहाँ सोशल मीडिया पे आई, जहाँ ये बड़े पैमाने पर फैली, वहीं आपको पता है कि बीजेपी की तरफ से एक पत्र आया। उस पत्र में सीधे तौर पर लिखा हुआ था कि कंगना रनौत का ये जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो पार्टी का बयान नहीं है, वो किसी बीजेपी सांसद का बयान नहीं है, उनका ये व्यक्तिगत बयान है और ऐसे बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये कंगना रनौत जानती हैं और उनकी ये चीज़ें हैं और पार्टी का इससे दूर दूर तो कोई लेना देना नहीं है। और कंगना ने अगर बांग्लादेश से उस चीज़ की तुलना की, आपने 3 दिन पहले ही वो राकेश टिकैत, मैं तो डकैत ही कहता हूँ, उस टिकैत का बयान सुना जिसमें उसने कहा कि हम तो उसी दिन 15 अगस्त को बांग्लादेश वाला प्रोग्राम बना देते क्योंकि हमारे साथ 15,000 ज़्यादा किसान थे, यानी कि वो आज से 4 साल पहले ये कर चुका होता। तो अगर उस बात को कंगना कोट कर रही है, अगर कोर्ट की चीज़ों को या फिर उस घटनाओं को कंगना रनौत कोट करके बता रही है, किस तरीके से खालिस्तानी आतंकियों ने इस देश में बवाल काटा हिंदुत्व के खिलाफ और कनाडा और अमेरिका से मिले हुए फंड के द्वारा तमाम जिहादी नेटवर्क को टाइट किया और उसके साथ जिहाद किया, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। ये एनजीओ का नेक्सस था और कैसे टूल किट का एक बड़ा हिस्सा रहा। ये सारी चीज़ें तो आपको, मुझे लगता है, बेहतर पता है। अब कंगना इस मामले में पीछे नहीं हटी, लेकिन आपको पता है जिस तरीके से सच बोलने की सज़ा नुपुर को मिली थी, वैसे ही सज़ा कंगना रनौत को मिलने जा रही थी।
और नूपुर के साथ तो कोई खड़ा भी नहीं था, तमाम राष्ट्रवादी हिंदूवादी नूपुर के साथ खड़े थे। लेकिन बीजेपी ने ना नूपुर को केवल निष्कासित किया, बल्कि बीजेपी ने कठोरतम कार्रवाई भी की और नूपुर को मामले को लेकर बीजेपी डिफेंड करती हुई दिखी। नूपुर ने जो बोला वो सच था, वो उनकी इस्लामिक किताबों में भी निहित है। ऐसा नहीं कि नूपुर ने कुछ नई चीज़ें बोल दिया, नूपुर ने ऐसा कुछ बोल दिया जो ज़मीन पर कहीं है भी नहीं। बहरहाल ये अलग विषय है, लेकिन अब ये समझिए कि आखिर इसको लेकर खेल क्या हुआ। इसको लेकर महज खेल ये हुआ है कि जहां कंगना को लेकर बीजेपी डिफेंड की स्थिति में थी और बैकफुट पे थी, वही राष्ट्रवादी बड़े पैमाने पर कंगना रनौत के साथ आ गए और कंगना रनौत को सीधे तौर पर कह दिया गया कि साहब आप डिफेंड मत कीजिए, आप इस पे बड़े रहिए, आप इस पे लगे रहिए, क्योंकि बीजेपी को हार थक के आपके पास आना पड़ेगा। जैसे राजा सिंह अकेले एक एंटिटी थे बीजेपी, उन्होंने एक ऐसा भी बयान दिया था जिससे बीजेपी ने उनको निष्कासित भी किया और फिर हाथ जोड़कर बीजेपी ने उनको वापस अपनी पार्टी में लिया भी। तो कंगना रनौत के साथ तमाम राष्ट्रवादी हिंदूवादी तो खड़े ही हैं, लेकिन कंगना रनौत से जो खबर आ रही है कि कंगना रनौत के साथ कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ ने, आपको पता है, एक दिन पहले ही एक बयान दिया था कि साथ रहोगे, अगर बिखर जाओगे, बटोगे तो कटोगे, उन्होंने बताया था ना, और एकजुट रहोगे तो आगे भी चलोगे। उन्होंने बांग्लादेश की घटना से तुलना भी की थी कि किस तरीके से हिंदुओं को, सनातनियों को बांटकर काटा जा रहा है और किस तरीके से अगर साथ बने रहें तो डटे रहें तो आगे भविष्य में उनका कुछ बाल बाका नहीं होने वाला। कंगना रनौत कहा जा रहा है कि ये खबरें आ रही हैं कि कंगना रनौत की योगी से बात भी हुई और योगी आदित्यनाथ जो एक हिंदूवादी चेहरा है, राष्ट्रवादियों का एक प्रबल एक तरीके से माने जाते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कंगना को कहा है कि तुम अपनी बात पर डटे रहो, आगे बढ़े रहो और तुम शेरनी हो, रनौत हो। और कंगना का जो कास्ट कॉम्बिनेशन भी देखिए तो वो ठाकुर है। और अगर आपको हरियाणा में जीतना हो, हरियाणा में तो आपको सरमाथे लेकर कंगना को बुलाना पड़ेगा ना, क्योंकि कंगना भी एक जाति से आती है। वैसे तो जाति की राजनीति होती नहीं, लेकिन उसके बिना राजनीति हो भी नहीं पाती है। तो कंगना के साथ योगी आदित्यनाथ खड़े हैं और इस देश के तमाम हिंदूवादी राष्ट्रवादी लोग भी खड़े हैं। कंगना को अब पीछे बैकफुट पर नहीं आना चाहिए और ये जो नेमोफ्लेजिया है या फिर कहा ये जो धिम्मीपन और जिम्मीपना है, खासतौर से केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी की या फिर अमित शाह की, किसी के भी कहिए, इससे भी उनको बाज आना चाहिए। सच बोलने वालों के साथ अब खड़े नहीं हो सकते। वो नेता वो महज नेता नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और अपने दम पे जीती है। तो अगर आप उसके साथ खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम आप उसको कर्टन करने की तो मत सोचिए, उसकी जड़ें काटने के लिए तो मत सोचिए। ये बहुत गंभीर है और बहुत, मुझे लगता है कि इस पर भी बात होनी बहुत आवश्यक है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सत्यपरक भारत को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, फिर करेंगे राष्ट्रहित में और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।